चाहता हूँ और आपकी पावन उपस्थिति को समझूं। आज बड़ा मंच है, बड़े लोग बैठे हैं, बड़े कवि बैठे हैं। तो मेरे बड़े भाई साहब आदरणीय डॉक्टर अशोक चतुर्वेदी जी का कल जन्मदिवस था और आज राष्ट्रीय कवि चौपाल लगी है। तो मैं सभी राष्ट्रीय कवि चौपाल की ओर से उनको बहुत बहुत जन्मदिवस की बधाई देता हूँ इस मंच के माध्यम से। और मेरा मन है, क्योंकि बड़े कवि बैठे हैं तो उनका जन्मदिवस है, तो उनकी एक रचना अगर आपकी इजाज़त हो। मधुकर जी साहब आपसे कह रहा हूँ, हाँ, और आमिर सिंह जी आप सुने, मैंने पहले भी एक बार सुनाई थी आदरणीय इंदिरा जी बैठी है, कटे हाथ, बड़ा मन है मेरा उसको सुनने। सागर भाई बेरोजगारी पे बड़ी अच्छी रचना उन्होंने 80-82 में लिखी थी और मैं कॉलेज के टाइम में, जो मेरी पहचान है इसी रचना से, गाना सीखा है कि पोटली दबाए सिपाही थाने में घुसा, थानेदार को सामने देकर सैल्यूट करा, सैल्यूट के झटके से पोटली जरा बिछ गई, उसमें से गाड़ी कत्थई सी एक बूंद रिस गई, उसमें से गाड़ी कत्थई सी एक बूंद रिस गई। थानेदार ने कहा, अबे क्या टपका रहा है, क्या कहीं से शरबत की बोतल मार के ला रहा है? वो बोला, हजूर शरबत की बोतल नहीं है, इसमें तो कोई और ही चीज बही है, और ही चीज खून है क्या? अभी जल्दी बता, किसी मेमने की टांग तोड़ दी या किसी मुर्गे की गर्दन मरोड़ दी? अगर ऐसी बात है तो बहुत अच्छी बात है, पकाएंगे, हम भी खाएंगे, तुझे भी खिलाएंगे। वो बोला, हजूर न तो पका सकता हूँ न खिला सकता हूँ, मैं तो केवल आपको दिखा सकता हूँ। इतना कहकर उसने वो पोटली मेज पे खोली, उसे देखकर थानेदार की भी आत्मा डोली। उस पोटली में से निकले एक नौजवान के दो कटे हुए हाथ, एक नौजवान के दो कटे हुए हाथ। वो बोला, अबे ये क्या कलेश है? वो बोला, हजूर ये रेलवे लाइन एक्सीडेंट का केस है, रेलवे लाइन एक्सीडेंट का केस है, तो यहाँ क्यों लाया है? 80% 20% बॉडी, 80% बॉडी वहां छोड़ आया, 20% यहाँ क्यों लाया है? वो बोला, बंदा इसी बात पर तो शर्मिंदा है क्योंकि 80% बॉडी तो जिंदा है। बंदा इसी बात पर तो शर्मिंदा है क्योंकि 80% बॉडी तो जिंदा है। वो रेल गुजर गई, मैं दौड़ा था, तना था माइंद हथौड़ा और अपनी ठूंठ बाहें हिला के कहने लगा, ले जा ये बेकार है, फालतू है, ले जा ये बेकार है, फालतू है, और बुला ले कहाँ पत्रकार है, मैं उनको बताना चाहता हूँ। काट दिए मैंने झेला है भूख और गरीबी का एक लंबा सिलसिला। अरे 15 साल हो गए इन हाथों को कोई काम ही नहीं, 15 साल हो गए इन हाथों को कोई काम ही नहीं मिला। सोचा बेकार है, फालतू है, इनको काट दूं और सोए हुए जनतंत्र को, आज पत्रकारों को लिखने के लिए प्लॉट दूं कि इन हाथों को 15 साल से रोजी रोटी की तलाश है, इन हाथों को 15 साल से रोजी रोटी की तलाश है। अरे आदमी जिंदा है और ये तलाश की लाश है, आदमी जिंदा है और ये तलाश की लाश है। मैं तो कटवा के भी जिंदा हूँ, तू क्या डर गया इतना? तू क्या मर गया इतना सुनकर? मैं तो डर गया, जैसे तैसे इन हाथों को तोड़ा, यहाँ चलाया, समझ में नहीं आता क्या करूं, इन्हें जलाऊं या दफनाऊं। तो थानेदार ने कहा, इसमें क्या कलेश है? आदमी जिंदा है तो जा तो उसको पूछ के आ, वो हिंदू है या मुसलमान? हिंदू है तो हाथों की चिता बना, मुसलमान है तो उसको दफना। उसने कहा, सर अब मुझे न भेजे, इन कटे हाथों को आप ही सहेजे, कटे हाथों को अब आए आप ही सहेजे। पर दोस्तों उसके बाद क्या हुआ? पर घटना ने मन को छुआ कि एक पढ़े लिखे नौजवान ने अपने दोनों हाथों को खो दिया। सच कहता हूं, नव भारत टाइम्स ऑफ इंडिया में उस दक्षिणी युवक के बारे में यह समाचार पढ़कर मैं रो दिया। कहने लगा कि बड़े बड़े देश के नेता इस समाचार को पढ़कर जमीन में क्यों नहीं गिर गई? एक अकेले इंसान के लिए तो हाथ भी कम पड़ गए।
एक अकेले इंसान के लिए 2 हाथ भी कम पड़ गए। वो पूछता गया आपकी झूठी बातों से, वरना वो इन हाथों से क्या नहीं कर सकता था। वो इन हाथों से मकान का नक्शा बना सकता था, इन हाथों में बंदूक थाम कर देश को सुरक्षा दिला सकता था, इन्हीं हाथों से ब्लैक बोर्ड पर हाथ से हाथ लेकर बच्चों को पढ़ा सकता था। जानता हूं कि उसने बचपन में तमाही छमाही परीक्षाएं दी होगी, जानता हूं कि उसने बचपन में तमाही छमाही परीक्षाएं दी होगी, माँ ने पास होने की दुआएं दी होगी, इन्हीं हाथों से प्रथम श्रेणी से पास होने की खबर लाया होगा और इन्हीं हाथों से उसने खुशी का लड्डू खाया होगा। अगर काम पा जाता तो ये नपुता इन्हीं हाथों से माँ के चरण भी छूता और किसी खास रात को, अगर काम पा जाता तो ये नपुता इन्हीं हाथों से माँ के चरण छूता और किसी खास रात को इन्हीं हाथों से दुल्हन का घूंघट उठाता। पर तूने तो काट दिए मेरे दोस्त, पर तू कायर नहीं है। तूने तो काट दिए मेरे दोस्त, पर तू कायर नहीं है। कायर तो तब होता जब समूचा ही कट जाता और देश के रास्ते से हमेशा हमेशा कट जाता। सरदार भगत सिंह ने देश में गुलामी है ये बताने के लिए पर्चे बांटे और तूने देश में बेरोजगारी है ये बताने के लिए हाथ काटे। सरदार भगत सिंह ने देश में गुलामी है ये बताने के लिए पर्चे बांटे और तूने देश में बेरोजगारी है ये बताने के लिए हाथ काटे। अरे बड़ी बात बोलने का तो मुझ पे दम नहीं है, पर यार तू भी किसी शहीद से कम नहीं है, तू अकेला नहीं है। तेरी शहादत के पीछे मुझ जैसे लाखों करोड़ों बेरोजगारों की लंबी कतार है और उस कतार की एक ही पुकार है कि हमारे भूखे नंगे परिवारों को जीने का सहारा दो, हमें काम दो, हमें काम दो, हमें काम दो। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छे शिवजी दादी सर वाकई इतनी लंबी कविता तो याद करके भी बोलना